हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और मुझे ए शॉर्ट में काम करते हुए 6 साल से ऊपर हो चुका है। और इन 6 सालों में मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि बहुत से नए लोग ए शॉर्ट में आते हैं, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, अपने काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उन्हें स्टार्टिंग के दिनों में यही नहीं पता होता कि मुझे अभी सीखना क्या है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ेंगी। तो मैंने बहुत से सेंटर्स में देखा है कि जब वो सीखने जाते हैं लोगों के पास तो उनको कोई सिखाता नहीं है या उनकी हेल्प नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरा उन सारे नए लोगों के लिए है जो भी ए शॉर्ट में आते हैं। तो उन्हें स्टार्टिंग दिनों में, स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग के 6 7 8 दिनों में क्या सीखना चाहिए। कुछ सवाल होते हैं बेसिक जो उनको दिए जाते हैं मिलने के लिए। तो उन सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में सब में मिलेंगे। तो हर दिन के हिसाब से मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो मैंने खुद अपने तरह से कुछ सवाल निकाले हैं जो हर एक नए बंदे को सीखने चाहिए। तो ऐसे करके आई थिंक फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे करके 6 7 दिन के सवाल हैं मेरे पास। कुछ 30 से 35 सवाल हैं जिनके जवाब मैं आपको हर एक वीडियो में दूंगा। तो आज मैंने कुछ सवाल लिए हैं, वो 5 सवाल ये सामने लिखे हुए हैं। और इनके आंसर मैं अपने तरीके से देना चाहूँगा आपको कि मैं अगर होता तो मैं इसके बारे में आपको क्या सिखाता। तो हम बारी बारी सवाल लेते हैं और उसके आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला सवाल है हमारा, रूल एंड कल्चर क्या है और ऑफिस में इनको फॉलो करना क्यों जरूरी है। ठीक है। रूल एंड कल्चर किसी भी कम्युनिटी का आई थिंक बेसिक पिलर्स है जो वहाँ पे रहने वाले लोगों के काम और उनके जो रिलेशन है उनको दर्शाता है एक्चुअल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स की। ठीक है, कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स का मतलब होता है नियम। रूल मतलब है बेसिक नियम या कायदे कानून। अगर आप किसी भी स्कूल में जाओ, किसी भी कंपनी में जाओ, तो वहाँ पे उसके कुछ बेसिक नियम या कायदे कानून होते हैं। और इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये होता है कि वहाँ का जो एक माहौल है उसको मेंटेन करना, इसके लिए ये नियम बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही ए शॉर्ट कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे नियम हैं, हर सेंटर के अलग अलग नियम शर्तें होती हैं। तो बेसिक कुछ नियम क्या है ए शॉर्ट के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि हमारा जो काम है, ठीक है, उसके कुछ एथिक्स हैं, कुछ नीति हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। कि हम किसी को भी अगर यहाँ पे इनवाइट करते हैं तो उसको गलत गाइड ना करें, उसको जॉब बोल के ना बुलाएं। ठीक है, अगर हम बिजनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको साफ साफ बताएं कि यहाँ पे बिजनेस है। दूसरा ये है कि हम किसी को भी जब इनवाइट करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पे इतने रुपए से आईडी बनती है, इतने रुपए से आईडी बनती है। तो यहाँ पे आईडी के नाम पे कोई पैसा ना ले। ठीक है, जो भी शॉपिंग हम करते हैं शॉर्ट में केवल उनके लिए हमें अमाउंट पे करना होता है। ठीक है। इसके बाद हर ऑफिस के अपने कुछ नियम होते हैं। जैसे मान लो ऑफिस टाइम से आना है, ठीक है, उनका टाइम टेबल होता है, अच्छे ड्रेसअप में आना है। उसके बाद इंसेंटिव प्लान है जो हमारा, कि प्रॉफिट कितना कितना आपको कैसे कैसे आता है, उसके बारे में ईमानदारी से किसी भी नए पर्सन को आप साफ साफ बताएं। ठीक है, जहाँ से जितना पैसा आता है आप उतना बताएं, किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के पैसों के बारे में ना बताएं। तो ऐसे और भी बहुत सारे नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं शॉर्ट में। इसके बाद बारी आती है कल्चर की। ठीक है, कि कल्चर क्या होता है। तो कल्चर मतलब किसी भी कम्युनिटी की जीवन शैली, रीति रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं, इन सब का एक मिला के संग्रह है। ठीक है। और एक्चुअल में जो कल्चर है वो हमें पहचान देती है जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं, कि वो चीज़ क्या है, वो जगह क्या है, वहाँ पे लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह आपस में लोग जुड़ते हैं। ये सारी चीज़ हमारी बेसिक कल्चर में ही आती हैं। रूल्स बेसिकली किसी भी कम्युनिटी की जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। और जो कल्चर है, कल्चर एक्चुअल में उस कम्युनिटी की पहचान होती है। तो ये था पहला सवाल का जवाब मेरे मेरे तरीके से। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, डेली ऑफिस आना क्यों ज़रूरी है। ऑफिस हमारे काम का एक मेन हिस्सा है और यहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, अपने टारगेट्स पूरे करते हैं और अपनी टीम की ग्रोथ की बातें करते हैं। यहाँ पे अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान करते हैं। और डेली ऑफिस आने से एक डिसिप्लिन बना रहता है हमारी लाइफ के अंदर, जो हमारी पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ आई थिंक दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑफिस का जो टाइम है वो हमारे लाइफ का एक बहुत मेन पार्ट है। तो इसलिए ऑफिस आना जरूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड है, डायरी पेन क्यों जरूरी है। पूरे दिन में हमारे मन में जो थॉट्स आते हैं और हमारी कुछ प्लानिंग्स होती हैं, ठीक है, हमारे कोई टारगेट्स होते हैं, तो उनको लिखने का जो इजी वे है वो डायरी और पेन होता है।
डायरी लिखने से हम अपने जो टारगेट्स हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं और जो कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट हैं उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लिखने से। और लिखने से आई थिंक क्लैरिटी मिलती है हमें अपने गोल के प्रति कि हमें एक्चुअल में पहुंचना कहाँ है, क्या करना है लाइफ में। एंड लिखने से मेरा मानना यह है कि लिखने से हमारे जो थॉट्स हैं वो क्लियर होते हैं, जिससे हमें डिसीजन लेने में और कुछ क्रिएटिव करने में आगे हेल्प मिलती है। तो इसीलिए आई थिंक डायरी पेन ज़रूरी है। और हमारे पास रिकॉर्ड भी होता है कि हमने पिछले 1 साल में क्या सीखा, 2 साल में क्या सीखा, ताकि हम आगे आने वाले टाइम में अपनी टीम को भी सिखा पाएँ उस डायरी से। ठीक है, तो डायरी आई थिंक ज़रूरी है लिखना। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज के सीखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सीखना केवल डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, सीखना दुनिया की हर एक फील्ड में ज़रूरी है। इससे होता क्या है कि उस फील्ड के जो बेसिक नॉलेज हो गए, स्किल्स हो गए, कॉमन सेंस हो गए, इनमें डेवलपमेंट मिलती है हमें। और दुनिया की हर फील्ड में अपग्रेडेशन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो अगर हम लगातार सीखते रहेंगे ना, तो जो भी वो अपग्रेडेशन हो रहे हैं तो हम उनके साथ साथ चल पाएंगे, जिससे हमें अपनी कम्युनिटी को ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी और हम और ज़्यादा केपेबल बन जाएंगे आगे कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि इसलिए लर्निंग जरूरी है, सीखना जरूरी है। इसके बाद आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, वो है सीनियर से हेल्प कैसे ली जाती है और डेली सीनियर से मीटअप करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो हेल्प लेने का शॉर्ट में जो सिखाया गया है कल्चर वो ये होता है कि आप किसी के पास जाएं फेस टू फेस, उससे आई कांटेक्ट करें, वहाँ पे खड़े हों ऐसे करके, और जब वो पर्सन आपको हेल्प दे, आपसे उसका आई कांटेक्ट हो, तो आप उसके पास जाके अपने बारे में बताएं कि मेरा नाम ये है। और मुझे एक चीज़ थोड़ा सुधारना चाहता हूँ मैं, कि कई सारे लोग हैं जो जब जाते हैं मिलने किसी से तो अपना सारा का सारा वो ऊपर का जनरेशन गिनाते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा प्लान ये है, मेरे इन्फ्लुएंसर ये हैं, मेरे ऐसे हैं। इतना भी कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से सीखने जा रहे हो तो नॉर्मली आप उसके पास जाओ, उसको बताओ मेरा नाम ये है, हद से ज़्यादा आप किसकी टीम में आते हैं और उस एज का नाम बता दें आप कि मेरे एज ये हैं और मुझे आपकी 5 मिनट हेल्प चाहिए। और कई बार क्या होता है, मैं जब नया नया था तो मैं लोगों से मिलने जाता था, तो बहुत सारे लोग थे जो मतलब बिजी होते थे उस टाइम पे, तो मुझे कभी कभार टाइम नहीं मिलता सीखने के लिए। तो वो मुझसे बोलते कि शाम को आना या कल आना, तो वहाँ पे बहुत से नए लोग हैं ना, वो गुस्सा मान जाते हैं कि हमको सिखाया नहीं, हमारी हेल्प नहीं करी। तो आप दोबारा जाओ, आप 3 बार जाओ। ठीक है, और मेरी उन सबसे गुजारिश है जो लोग ये टाइम नहीं देते हैं, अगर आप फ्री हैं तो आप नए लोग को ज़रूर टाइम दें सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये था तरीका हेल्प लेने का। इसके बाद जो इसका अगला जो पार्ट है वो है कि डेली सीनियर से मीटअप करना क्यों जरूरी है। डेली मीटअप करने से अपने काम में क्लैरिटी मिलती रहती है, हमें डायरेक्शन मिलते रहते हैं। हम जो भी टास्क कर रहे हैं उस टास्क में हम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, वो फीडबैक हमें मिलते रहते हैं सीनियर से। हमें कहीं पे अगर सुधार करने की ज़रूरत है तो हमें तुरंत वहाँ से गाइडेंस मिल जाती है। सीनियर से मीटअप करने से हमें ये चलता है पता कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और हमें फोकस किस चीज़ पे करना है अभी। ठीक है, इसके अलावा डेली मीटअप करने से आपके और उनके बीच में कम्युनिकेशन बॉन्ड बनता है, आप दोनों में बिलीव बढ़ता है। और यही चीज़ें हैं जिनसे हम आने वाले जो चैलेंजेस हैं बिजनेस में उनको हम फेस कर पाते हैं। ठीक है? इसलिए आई थिंक डेली आपको मिलना चाहिए आपके सीनियर से, जो भी पूरे सेंटर्स में आपसे पुराने लोग होते हैं उनसे आपको मीटअप करना चाहिए। तो ये थे 5 सवाल, उनके जवाब मेरी साइड से, और ये थे फर्स्ट डे के क्वेश्चन। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें सेकंड डे क्वेश्चन, आगे फिर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आपको ये जवाब पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो अपनी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करें। जो भी नए लोग आते हैं उनको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।